हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एंगुलर प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। क्लियर है? तो क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकंड। एक क्रिकेट बॉल को थ्रो किया गया है कुछ इस तरीके से। देखिए बेटा, यहां से कुछ इस तरीके से हमने बॉल को ऐसे थ्रो किया विद द स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री एंगल बना रही है ये बेटा? दैट इज 30 डिग्री। तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट। तो आपको पता है हमने ऐसे बॉल को थ्रो किया तो बॉल कुछ इस तरीके का पाथ गेन करेगी। क्लियर है? तो हमें ये वाली मैक्सिमम हाइट जो है फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला आपने कर चुके हो आप पहले, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। क्लियर? तो यहां पर वैल्यूज पुट कीजिए। u की वैल्यू कितनी है बेटा? दैट इज 28 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। थीटा यहां पर कितना है? दैट इज 30 डिग्री अपॉन 2। जी की वैल्यू बेटा आपको पता है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? तो जब आप ये सभी वैल्यूज पुट करोगे, साइन थीटा की 30 की वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी कितनी होगी। क्लियर है? और 28 ये सभी वैल्यूज आपको गिवन है, तो आपके पास बेटा आंसर आएगा दैट इज 10 मीटर इसको सोल्व आउट करने के बाद। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ऐसे ही हमसे सेकंड पार्ट में पूछेगा, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न द सेम लेवल। मतलब बॉल ने सेम लेवल पर आने में, सेम लेवल यानी ग्राउंड पे था तो ऊपर गई तो ग्राउंड पे ही वापस आने में कितना टाइम लिया? तो टाइम का फॉर्मूला क्या है बेटा? 2u sin थीटा डिवाइड बाय g। तो t is equals to 2, u की वैल्यू बेटा 28 अगेन sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाय g दैट इज 9.8। क्लियर है? सोल्व आउट कर लोगे तो इसको सोल्व करने के बाद आपका जो आंसर आने वाला है दैट इज 2.9 सेकंड। मतलब कि 2.9 सेकंड के बाद ये जो बॉल है यहां से हमने थ्रो की थी ग्राउंड पर वापस दोबारा से पहुंच जाएगी। क्लियर? फिर हमें फाइंड आउट करनी है हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि बेटा यहां से यहां तक का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितना आएगा। तो उसके लिए फिर वही अगेन 28 का स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा 30 है तो 2 थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। क्लियर? डिवाइड बाय जी। तो ये आपने सिंपलीफाई करना है, खुद से सोल्व करोगे तो आंसर नियरली 69.3 मीटर के आसपास आएगा। वैसे आप इसको चेक कर लेना एक बार। क्लियर है बेटा? इजी है। सिंपली पहले तो आपको ये फॉर्मूले माइंड में होने चाहिए। क्लियर है? अगर फॉर्मूला नहीं भी ध्यान है तब आप सोल्व भी कर सकते हो फॉर्मूले को, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा इसका डेरिवेशन नहीं है। क्लियर है ना? तो या तो फॉर्मूले हो सके तो याद रखो, अगर नहीं याद है तो ऑन द स्पॉट आप डिराइव कर सकते हो। क्लियर है? लेकिन न्यूमेरिकल देखिए आप, इसके काफी इजी न्यूमेरिकल्स हैं और टॉपिक आपके लिए ये जो है एंगुलर प्रोजेक्टाइल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो चलिए पहले इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ए प्रोजेक्टाइल हैज अ रेंज ऑफ 50 मीटर। एक प्रोजेक्टाइल की रेंज 50 मीटर है, यानी कि हम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हैं बेटा, जिसको क्या बोलते हैं हम, किससे डिनोट करते हैं? आर से। दैट इज 50 मीटर। और नेक्स्ट कहता है रीच इज अ मैक्सिमम हाइट। ये एक मैक्सिमम हाइट h तक पहुंच जाता है जो कि कितनी है आपकी? 10 मीटर। क्लियर? देन कैलकुलेट द एंगल एट विच प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड। हमें फाइंड आउट करना है बेटा एंगल थीटा जिसके साथ प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया था। क्लियर? तो आप सबसे पहले देखिए आर और एच आपको गिवन है तो इनका पहले फॉर्मूला पुट कीजिए। देखिए आर की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, मैंने साइड में फॉर्मूले लिख दिए हैं, दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। क्लियर? और h की वैल्यू है आपके पास साइन स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। क्लियर है बेटा? अब ये तो है साइन 2 थीटा, ये है साइन स्क्वायर थीटा, तो कुछ ऐसी टर्म में कन्वर्ट कीजिए कि आप इसमें कैंसिल आउट हो सके। तो देखिए आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो यू स्क्वायर तो एज इट इज 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय जी। क्लियर है बेटा? अब आप देखिए जरा ध्यान से, मैं इनको आपस में डिवाइड कर देता हूं, दैट इज r अपॉन h।
क्लियर, दैट इज इक्वल्स टू r अपॉन h की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, u स्क्वायर टू सॉरी h बाय r करते हैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे भी कर लीजिए आप, मैं h बाय r करता हूं, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g, ये h की वैल्यू मैंने लिख दी यहां पर, डिवाइड बाय r है तो r को रिवर्स करके लिख दो यहां पर g अपॉन u स्क्वायर टू साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो बेटा साइन थीटा से ये स्क्वायर हमने कैंसिल कर दिया, g से g यहां पर आपका जो है कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, और u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल है, तो आप देखिए जरा h बाय r, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, ये साइन थीटा बचा ऊपर, इधर कोस थीटा, तो यानी कि बेटा टेन थीटा बच गया, डिवाइड बाय 2 इंटू 2 4। क्लियर है। अब h की वैल्यू आप देखिए क्या है, 10 है आपके पास, और r की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 50 इक्वल्स टू टेन थीटा, ये 4 है, मैं इसको इस तरफ मल्टीप्लाई में ले आया। क्लियर है बेटा, तो अब इसको आप कैंसल आउट कर सकते हो, तो आपके पास आ चुका है 4 बाय 5 इज इक्वल्स टू द टेंजेंट थीटा। अब 4 बाय 5 की वैल्यू अगर आपको यहां पर देखिए, यहां आ जाएगा मेरे पास थीटा, मैं tan को इस तरफ ले आऊंगा तो tan इनवर्स बन जाएगा बेटा, ये tan इनवर्स 4 बाय 5, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। क्लियर है ना, तो अगर आपको ये वैल्यू पता है तो ठीक है, वरना आप यहीं तक सोल्व कर सकते हो, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए टेंजेंट इनवर्स 4 बाय 5 की, वरना आपका ये आंसर आ चुका है। क्लियर है बेटा, क्वेश्चन समझ में आया, तो चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अपना, ए बॉय स्टैंड्स एट 39.2 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, पहले जस्ट इसको आप इमेजिन कीजिए इस केस को, सपोज कर लीजिए कि यहां पर एक विंडो है, क्लियर, और ए बॉय स्टैंड्स एट 39.2 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग से ये बॉय यहां पर 39.2 मीटर दूर खड़ा है, यहां पर है। तो यहां से क्या करता है, थ्रोज ए बॉल, यहां से उसने एक बॉल को थ्रो किया, और ये जो बॉल है इट जस्ट पासिस थ्रू द विंडो, इस विंडो से जस्ट पास होकर के गई है, यहां से कुछ ऐसे गई, तो यानी कि बेटा ये मैक्सिमम हाइट रही होगी, जस्ट इससे पास किया है, तो मैक्सिमम हाइट जितनी विंडो की है उतनी ही रही होगी, इससे ज्यादा तो नहीं ना। और यहां तक का जो डिस्टेंस है बेटा, आपको पता है इस जितना डिस्टेंस यहां तक इसने ट्रेवल किया, इतना ही आगे भी ट्रेवल करना पड़ेगा बॉल को, तो ये तो केवल हाफ डिस्टेंस हुआ ना, तो यानी कि वो बॉल कुछ आगे ऐसे जाकर के गिरी होगी। तो अगर ये डिस्टेंस आपका 39.2 मीटर है, तो जो आगे का भी डिस्टेंस है बेटा वो भी कितना हो जाएगा, दैट विल आल्सो बी 39.2 मीटर, क्योंकि आपको पता है ये पाथ जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, तो जितना हो यहां तक का मैक्सिमम हाइट तक का है उतना ही उससे आगे भी होता है। क्लियर है ना, तो ये माइंड में समझ में आया कुछ केस, एक विंडो से हमने एक बॉल को गिराया, यहां से गिराया, तो जस्ट वो विंडो को हाइट से क्रॉस कर गया वहां तक, मतलब इससे ज्यादा ऊपर नहीं गया वो, और ये विंडो जो है कितनी हाइट पर है, 19.6 मीटर हाइट पर है, तो ये जो हाइट है बेटा दैट इज 19.6 मीटर। क्वेश्चन क्लियर है। अब आप समझिए, पहले आपको h गिवन है कितना, दैट इज 19.6 मीटर, क्लियर, और रेंज आपको कितनी गिवन है, 39.2 प्लस 39.2, जितना ये उतना ही आगे भी है, तो बेटा आप इसको सोल्व आउट कर लीजिए।
दैट इज 78.4 मीटर। क्लियर है? h गिवन, r गिवन। आपसे पूछा क्या गया है कि हमने किस वेलोसिटी से इस प्रोजेक्टाइल को फायर किया। फायर किया था विद वेलोसिटी u, तो आपको ये u फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो जरा आप देखिए, पहले हम जो गिवन होगा हमें हम उसकी हेल्प लेंगे। h और r दोनों गिवन है, एक h और एक r। क्यों ना दोनों को डिवाइड कर ले, कुछ चीजें आपस में कैंसिल होंगी, कुछ आंसर मिलेगा हमें, वो आगे हमारी हेल्प करेगा। तो चलिए वही जो हमने पहले काम किया था सेम हम अब करने वाले हैं। हम करेंगे बेटा h बाय r को डिवाइड। सबसे पहले h की वैल्यू जो भी है वो आप लिखिए, दैट इज u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। r यानी कि उसको रिवर्स करके लिख दीजिए आप, g अपॉन u स्क्वेयर साइन 2 थीटा। ये क्लियर है बेटा? अब आप देखिए, g से g कैंसल, u स्क्वेयर से u स्क्वेयर कैंसल, तो आपके पास h बाय r की वैल्यू आ गई बेटा, दैट इज साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब साइन 2 थीटा को ओपन कीजिए आप, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये चीज क्लियर हुई बेटा? अब देखिए आप h अपॉन r दैट इज इक्वल्स टू, अब ये साइन स्क्वायर थीटा ना, ये साइन थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? साइन थीटा बाय कोस थीटा, टेन थीटा बच गया बेटा, टेंजेंट थीटा। 2 इंटू 2 4। क्लियर? तो यहां से अब आप टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज 4 इंटू h बाय r। क्लियर है? तो अब देखिए आप जरा ध्यान से, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 4। h की वैल्यू देखिए आपके पास कितनी आएगी, h की वैल्यू पुट कीजिए 19.6 और डिवाइड में r है तो r की वैल्यू बेटे कितनी है 78.4, तो ये कैंसिल करके आपके पास 1 आ जाएगा। और tan थीटा 1 कब होता है? जब एंगल आपका 45 डिग्री हो। कितना एंगल हो? 45 डिग्री। तो यानी कि हम यहां पर फाइंड आउट कर चुके हैं कि जो हमने प्रोजेक्टाइल को फायर किया था वो कितने एंगल पर फायर किया था? 45 डिग्री के एंगल पर। क्लियर है बेटा? पहले यहां तक बताइए, आपको समझ में आया? अब आपकी चॉइस है, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहते हो। देखिए हमें थीटा पता चल चुका है, अब थीटा पता है, u हमने फाइंड करना है, g आपको पता है, h आपको पता है, या इसका यूज कर लीजिए, ये भी आसान है। मैं इस फॉर्मूले को प्रेफर करूंगा यहां पर। देखिए r की वैल्यू आप दोबारा लिखिए, u स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन g। r की वैल्यू आपको कितनी है हमारी? 78.4। u स्क्वेयर साइन थीटा बेटा 45 है तो साइन 2 थीटा कितना होगा? 90 हो जाएगा, साइन 90। g की वैल्यू 9.8। बस अब साइन 90 की वैल्यू आपको पता है 1। अब इसको आपने सिंपली सॉल्व आउट करना है। क्लियर है बेटा? तो जो भी आपका आंसर आएगा आपने कमेंट बॉक्स में मेरे को अपना आंसर बताना है। क्लियर है बेटा? तो आज के लिए अभी केवल हमारा इतना ही, अब बाकी क्वेश्चन आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करेंगे इसके लिए। क्लियर है? ओके बेटा, अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।